चूंकि आप मन के बीच में मैं भी स्वयं एक किसान हूँ, मैं किसानी करता हूँ। चूंकि ये देश जो है किसान मन के देश है, ये देश में 80% जो आबादी है वो किसान मन के है। ये देश में बहुत सारा सरकार क्या बोलते हैं, ये सरकार तो किसान के सरकार है। कोई सरकार बोलते है कि सरकार किसान के नहीं है। अरे जब किसान के सरकार है तो किसान के भला काबा नहीं होती। या तो फिर वो सरकार झूठ बोलती, या तो फिर वो सरकार किसान के नहीं है, या तो वो सरकार कारपोरेट के, या तो सरकार अडानी के, या तो सरकार अंबानी के। अगर वो किसान की सरकार होती तो अभी अडानी जो विश्व में नंबर 1, भारत में नंबर 1 बने हैं, तो जब अडानी नंबर 1 बन सका था तो किसान नंबर 1 का बनी। बहुत बढ़िया। अगर जब तक बोला था कि सरकार किसान की सरकार, सब सरकार बोलते हैं किसान की सरकार, तो किसान की सरकार है तो किसान नंबर 1 का बनी। एक मतलब ये है कि सरकार जो है किसान की सरकार नहीं है, ये सरकार जो उद्योगपति मन के इशारा में चले, ये सरकार उद्योगपति मन के सरकार हम मतलब बेवकूफ बनाया जाता। ये सब जो षड्यंत्र चला थे, ये सब षड्यंत्र के ऊपर बात करे वही हम आप मन के बीच में आए। जब धान खरीदी के बाद होते तो बोलते कि हम दाना दाना धान खरीदबो, 21 कुंटल धान खरीदबो। जब किसान अपन अनाज लेकर के सबसे पहले सोसाइटी में जाते तो अरे भाई गिरदावली तक करबे, मोर घर में आके देखबे मधुई कर जमीन में धान बोए हो कि नहीं बोए हो, तो देखना गिरदावली में। अब किसान को स्वयं मालूम नहीं है कि ओकर जमीन के गिरदावली होगी, किसान से बगैर पूछे ओकर गिरदावली कर दी। अब वहां जाके बाद पता चला थे कि 15 कुंटल धान मोड़ जाना है। ठीक है चलो भाई 15 कुंटल जाना है। अब तो पोर्टल बंद हो गए है, अब नहीं सुधर सके। तो किसान साहब लगा थे, साहब ये कैसे न सुधरी साहब, मैं तो मोर 42 कुंटल जाना रही से, अब 15 कुंटल हो गया तो अब मैं किसे करूं। तो वो ना तो एक काम करबे, पटवारी कर चल देवे, तो पटवारी साहब से बात करके सुधार दी। अब किसान का कर जाते पटवारी करा, तो पटवारी बोलते कि ये मोर बस में नहीं है, आरआई से संपर्क कर लो। फिर जब आरआई के चक्कर मारना चालू करते तो आरआई कहते ये मेरे पास में मेरे बस का चीज नहीं है जी, तुम तहसीलदार के पास चले जाओ। अब वो तहसीलदार के पास में जाके अपन रकबा सुधरवाए, वो चक्कर मारना शुरू कर। अब वो चक्कर मारत 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 ए ऑफिस से ओ ऑफिस, ओ ऑफिस से ओ ऑफिस, ओ ऑफिस से ओ ऑफिस। ये पहला साल ऐसे है जब धान खरीदी के नाम से किसान ला आत्महत्या तक करे के जो है प्रयास करी। पूरा प्रदेश में लगभग 4, 5 से 6 किसान, जांजगीर चांपा जिला में भी प्रयास करी, कोरबा जिला में भी प्रयास हुई और अन्य जिला में भी प्रयास हुई। तो इसने धान खरीदी। अरे हमारे जान की कीमत में धान खरीदना करता है, एक पहली धान खरीदी नहीं होएगा। हम दाना दाना को खरीदेंगे मत बोले रहते। अब तय है खुद बोले रहे कि हम दाना दाना खरीदेंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे। अब जब कहे 21 कुंटल धान तो फिर का रकबा कटौती है, एक का गिरदावली है, एक का एग्री स्टेट में पंजीयन है। अरे साधारण किसान, ज्यादातर किसान तो पढ़े लिखे नहीं है, कौन जानते एग्री स्टेट पंजीयन का है। लेकिन पहली बार एक नया शब्द सुने हो, रकबा समर्पण। ये नया एक आविष्कार करे है, ये जो सरकार है एक नया खोज है। पूरा मंत्रिमंडल मिलके खोजी नहीं मन, वो कलेक्टर पहली रिसेंट ओपी चौधरी IAS ए मन भाई पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी में इसने तो खोज कर थेगा। क्या समर्पण है भैया, रकबा समर्पण। अब भौतिक सत्यापन भी नहीं सुने रहे कभू अपन जिंदगी में। ये भौतिक सत्यापन का हो चीज लाते मन, किसान तंग करे के कई प्रकार के उपाय मन करे थे। अब ये मन तो कर लें भाई, ठीक है तुमन भौतिक सत्यापन कर लिया हमन के संपत्ति जो धान। हम एक बात पूछना चाहत हन कि वही आरआई साहब जो हमारे घर में आए से हमन 5 जन किसान ला जोड़ ले और तोरो घर में चल लगा, तोरो संपत्ति के भौतिक सत्यापन करवा ले एक बार। के तो 30,000 तनख्वाह 5 तक कहतल्ला के मकान बनाए हैं, कि तहसीलदार साहब कहे 5 तनख्वाह 5 तक कहतल्ला के मकान बनाए हैं। अरे हम पूरा किसान के तो भौतिक सत्यापन हो गए, सरकार के भ्रष्ट अधिकारी मन के भौतिक सत्यापन कब हो। अगर ये मन के भौतिक सत्यापन हो जाए, सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों भ्रष्ट नेता मन के, तो कल छत्तीसगढ़ सोने के चिड़िया बन जाए। हमन जाबो ना, बना दे 1 ब्लॉक से 5 किसान की टीम। हर ब्लॉक में जो तहसीलदार है, आरआई है कि पटवारी है कि कलेक्टर है कि सेक्रेटरी है, सबके संपत्ति के भौतिक सत्यापन एक बार हो जाए आर पार की लड़ाई एक बार। तो किसान की लड़ाई है,